समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तो है ही, आज भी अध्यापन ब्राह्मण विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिज्ञा, परिपक्वता और मेहनत से देश में उन्नति और योगदान दे रही हैं और उनका जीवन हमें शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और सेवा, समाज सेवा का संदेश देता है। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी से बचे होंगे। आई होप तो हम भी ठीक ठाक हैं। तो गाइस, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसमें किसी भी जातिवाद, जहाँ किसी भी इंसान को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं की गई है। ये सिर्फ मैं मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बच्चों को, आने वाले स्टूडेंट्स को, उनके सिलेबस में काम भी आ सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। और मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि उपाध्याय कौन थे, उनकी हिस्ट्री, बायोग्राफी क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप फुल डिटेल में देखना, बहुत बढ़िया वीडियो है। तो अगर आपका मतलब है कि ब्राह्मण उपाध्याय से है, तो शिक्षक जानकारी आपके सामने है। ब्राह्मण उपाध्याय कौन है? सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो ब्राह्मण उपाध्याय हैं वो कौन है। तो उपाध्याय जो है ब्राह्मण समाज का एक प्रसिद्ध उपनाम, सरनेम है। जैसे हमारा सरनेम गिल है, किसी पंजाबी का सिद्धू होता है, ब्राड़ होता है, वैसे ही उनका जो एक सरनेम है वो उपाध्याय है। और संस्कृत में उपाध्याय का अर्थ होता है शिक्षक, गुरु या वेदों का ज्ञाता। प्राचीन समय में से जो व्यक्ति वेद, शास्त्र और धार्मिक शिक्षा देते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। ये क्लियर हो गया कि ब्राह्मण उपाध्याय कौन होते हैं? वो होते हैं जो शिक्षक, गुरु या वेदों का ज्ञाता होते हैं और प्राचीन समय से ही व्यक्ति वेद, शास्त्र और धार्मिक शिक्षा देते हैं, उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। तो इतिहास क्या बोलता है? अब इतिहास की बात करते हैं। जो इतिहास के पन्नों पे उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो उपाध्याय जो है ब्राह्मणों का उल्लेख प्राचीन भारत में मिलता है। ये मुख्य रूप से शिक्षा, यज्ञ, पाठ पूजा और धर्मशास्त्र के अध्यापन से जुड़े रहते हैं। क्लियर हो गया? समय के साथ उपाध्याय परिवार भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और नेपाल, इन राज्यों में जाकर बस गई। आज उपाध्याय समाज के लोग शिक्षा, प्रशासन, सेना, आर्मी, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति और व्यापार, साहित्य, अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो बायोलॉजी, जैविक जानकारी जो है, यदि आपका आशय जाति की जैविक बायोलॉजिकल उत्पत्ति से है, तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि ब्राह्मण जो उपाध्याय जहाँ कोई जाति, जैविक, बायोलॉजिकल प्रजाति नहीं है। सभी मनुष्य एक ही प्रजाति, होमो सेपियंस के सदस्य हैं। जातियों सामाजिक और इतिहास पहचान है, जैविक रूप से अलग अलग मानव समूह नहीं। और यदि आप इसके मतलब कि विशिष्ट व्यक्ति और ब्राह्मण देव उपाध्याय जहाँ किसी और अन्य उपाध्याय के बारे में था, तो कृपया आप उनका नाम से आप उनको क्या बोलते हैं, पता कर सकते हैं। तो
और भी मैं इनके बारे में आपसे मैं बात शेयर करूंगा कि प्राचीन भारत काल से ही ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का देश रहा है। यहाँ अनेक सदस्यों और समुदायों ने समाज और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं में से एक समुदाय था उपाध्याय ब्राह्मण का। और उपाध्याय शब्द संस्कृति भाषा से बना हुआ है। और उपाध्याय शब्द जो संस्कृति भाषा से तो बना ही हुआ है और जिसका अर्थ है गुरु शिष्य को विद्या देने वाला व्यक्ति। प्राचीन समय में जो विधान, वेद, उपनिषद, अर्थ, धर्मशास्त्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन करते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। बाद में यही उपाधि कई परिवारों का उपनाम बन गई। अब उपाध्याय शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृति में उपाध्याय का अर्थ है वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। प्राचीन भारत में गुरु और आचार्य के साथ उपाध्याय का भी विशेष सम्मान था। वह केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि नैतिकता, संस्कार और जैविक जीने की सही शिक्षा देते थे। अब उपाध्याय ब्राह्मणों का इतिहास। तो वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। उस समय उपाध्याय ब्राह्मण वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र और ज्योतिष और संस्कृत भाषा में अध्ययन और अध्यापन करते थे। वे समाज में ज्ञान का प्रसार करते थे और धार्मिक अनुष्ठान का संचालन भी करते थे। समय के साथ साथ उनका उपाध्याय परिवार भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नेपाल बस गए। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी परंपराओं में कुछ अंतर दिखने को मिलता है, लेकिन शिक्षा और धर्म के जुड़ाव उनकी प्रमुख पहचान रही है। तो समाज में योगदान। उपाध्याय ब्राह्मणों में भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा दी, धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण किया और समाज के नैतिक मूल्यों का प्रचार किया। अनेक विधानों में संस्कृत, साहित्य, दर्शन, ज्योतिषी और धर्मशास्त्र के विकास में योगदान दिया। मध्यकाल और आधुनिक काल में भी उपाध्याय समुदाय ने कई लोगों ने शिक्षा, प्रशासन, न्याय, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, राजनीतिक और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। अब बात करते हैं गाइस संस्कृत और परंपराएं। तो उपाध्याय ब्राह्मण भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और संस्कारों का पालन करते हैं। वे पूजा पाठ, यज्ञ, विवाह, नामकरण, उपनयन और अन्य धार्मिक संस्कारों में भाग लेते हैं। परिवार में शिक्षा, अनुशासन, सत्य, ईमानदारी और सेवा की भावना को विशेष महत्व दिया जाता है। आधुनिक समय में उपाध्याय ब्राह्मण आज उपाध्याय ब्राह्मण देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत करते हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक, व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं में रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा को अपनाने के साथ साथ वे अपनी संस्कृति, परंपराओं को भी सम्मान देते हैं। जैविक बायोलॉजिकल दृष्टिकोण। अब जैविक बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपाध्याय ब्राह्मण कोई अलग मानव प्रजाति नहीं है।
सभी मनुष्य एक ही प्रजाति होमोस्पेंस के सदस्य हैं। जाति या समुदाय सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान है, जैविक नहीं है। इसीलिए सभी मनुष्य समान हैं और उनके अधिकार भी समान हैं। तो निष्कर्ष, अगर उपाध्याय ब्राह्मणों का इतिहास भारत की प्राचीन शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसलिए समुदाय ने शिक्षा, धर्म, साहित्य और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो आज आपके साथ ये शेयर करते हैं कि जो हमारे क्या है उपाध्याय कौन सा गोत है, उनके बारे में बायोग्राफी, हिस्ट्री क्या थी। तो मैंने आपको फुल डिटेल से बता दिया गया है कि उपाध्याय कौन थे और उनका इतिहास में क्या योगदान रहा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर गाइस कल किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, गुड डे।